अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल न्यूज के साथ मैं हूँ निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज बुलेटिन की जानिब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा है कि केसेस की बराह रास्त समाज से निजाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि चीफ जस्टिस बना तो पता चला कि फेडरल जुडिशियल एकेडमी का चेयरमैन भी हूँ। बोर्ड के अराकीन में तमाम अहम शख्सियात शामिल हैं। फेडरल जुडिशियल एकेडमी मजबूत बोर्ड के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एकेडमी में मुख्तलिफ मराहिल के तहत तरबियत फराहम की जा रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तैनाती के बाद एकेडमी में बुनियादी तब्दीलियां की। एपलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए, जिसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो गए हैं। मुल्तान के एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर ने फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की आरओ की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीटीआई रहनुमा असद कैसर की अपील पर जज जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। ट्रिब्यूनल ने असद कैसर की अपील मंजूर करते हुए कागजात दुरुस्त करार दे दिए। असद कैसर के खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के हल्का एमए 19 और पीके 50 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। 9 मई नहीं 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के सुपुर्द होगा। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हों, इंतखाबात जरूर होंगे, इलेक्शन से किसी को भागने नहीं देंगे। वजीर आजम की हिदायत पर 9 मई सानिया से मुतल्लिक काबीना कमेटी कायम कर दी गई। काबीना डिवीजन ने कमेटी के क्याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक काबीना कमेटी के सरबराह निगरान वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी मेंबरान में दाखिला, इत्तलात और इंसानी हकूक के वज़रा भी शामिल हैं। कमेटी 9 मई 2023 के वाकयात का जायजा लेगी और ऐसे वाकयात की आइंदा के लिए रोकथाम समेत सिफारिशात तैयार करेगी। ईरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि लाहौर में ई रजिस्ट्री सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि दाता दरबार रजिस्ट्रेशन ऑफिस की सूरत हाल खराब थी। आवाम को फ्रॉड से बचाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। रिश्वत वाली तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि पूरे पंजाब में किसी भी जगह मैनुअल रजिस्ट्री नहीं हो रही। अब तक 2,21,000 ई रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि फिलहाल तालीमी इदारों की छुट्टियां बढ़ाने का कोई प्लान नहीं। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई तो फिर देखेंगे। मुझे तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता, तनकीद को लेकर बैठ जाता तो कोई काम नहीं कर सकता। मौसम सरमा में भी बिजली की 13 से 14 घंटे लोड शेडिंग के मामला पर वजारत तवानाई ने तरसीली निजाम में कमजोरी का एतराफ कर लिया। वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली का तरसीली निजाम धुंध और सर्दी से मुतासरा है। धुंध और आलूदगी मिलकर कंडक्टर और टावर्स के शॉर्ट सर्किट का बाइस बनती हैं। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर जाती हैं और बिजली की तरसील रुक जाती है। वजारत तवानाई ने कहा है कि गुज़श्ता दिनों शुमाली और जनूबी इलाकों को मिलाने वाली 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस 2 मरतबा ट्रिप कर गई थीं। कोयले, न्यूक्लियर और विंड पावर प्लांट्स जनूब में वाक़या हैं। जनूब में वाक़या प्लांट से बिजली की तरसील एक तवील निजाम के जरिए होती है। ब्रिटेन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें।
हानीवाल की तहसील जहानिया फ्लोर मिल्स के करीब से नामालूम अफराद सर्दी से ठठर कर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। ये गुज़श्ता 2 हफ्तों में नामालूम अफराद की मिलने वाली 8वीं लाश है। थाना जहानिया की हदूद में 109 मोड़ फ्लोर मिल्स के करीब एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई, जिसे पुलिस अपने कब्जे में लेकर रेस्क्यू 1122 की मदद से शिनाख्त के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया के सर्च खाने में मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मतवफी शख्स की उम्र 35 साल है, जो कि सर्दी की वजह से जाँ बहक हुआ है और ये लाश नशा के आदी शख्स की मालूम होती है। बताया जा रहा है थाना जहानिया की हदूद से नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला जारी है और ये 2 हफ्तों में ये नामालूम अफराद की मिलने वाली 8वीं लाश है। लेकिन पुलिस थाना जहानिया या जिले पुलिस अफसरान मिलने वाली 8 लाशों के मरने के जिम्मेदारों को तय्युन करने और गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आते हैं और मरने वालों की लावारिस और नशेई करार देकर जान छुड़वाने में मसरूफ हैं। शहरियों ने आरपीओ मुल्तान से कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। आरिफ महमूद गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिलें बरामद। थाना सिटी डिवीजन पुलिस ने एसएचओ इफ्तिखार जोया की सरबराही में मीना रमजान और बाकी टीम ने मछली मंडी कसूर से मुलजिम सलीम को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से चोरी शुदा 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। डीएसपी सिटी सर्कल कसूर और डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू ने पूरी टीम को शाबाश दी है। वहीं इलाका फुलंगर डाकुओं की फायरिंग से फैक्ट्री मुलाजिम 34 साला राशिद अली जाँ बहक। तफसीलात के मुताबिक फायरिंग का वाकया गग्गा मुल्तान रोड से सराहा अड्डा जाते पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने आगे जाते मोटरसाइकिल सवार को रोका। मोटरसाइकिल सवार के ना रुकने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक हो गया। मुतासरा शख्स की शनाख्त 34 साला राशिद अली के नाम से हुई, जो बिहारी का रहायशी है और निशात चूनिया मिल में काम करता था। रेस्क्यू 1122 ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए थाना सदर फुलंगर मुंतकिल कर दिया। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। गजा पर इसराइली हमलों को 90 रोज मुकम्मल, 22,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली के वहशियाना हमलों को 90 दिन हो गए। इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 22,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं। हमास मीडिया ऑफिस ने इसराइली हमलों से मुतल्लिक आदादोशुमार जारी कर दिए। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद जख्मी, 7,000 से ज्यादा फलस्तीनी लापता हैं। मैकडॉनल्ड्स का इसराइल गजा तनाज़ा पर बाइकआउट मुहिम की वजह से कारोबार पर मानी तेज असर पड़ने का एतराफ। मशहूर फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स का कहना है कि इसराइल गजा तनाज़ा के तनासुर में मशरिकी वस्ता और दीगर ममालिक में सार्फिन की जानिब से बाइकआउट मुहिम से इनका कारोबार पर मानी तेज असर पड़ा है। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिस कैमज़नस्की ने लिंक्डइन पोस्ट में इस बात की तस्दीक करते हुए इस सारे रद्द अमल का इल्जाम गलत मालूमात पर लगाया है। ये बड़ी अमेरिकी कंपनी के दूसरे बड़े सरबराह हैं जिन्होंने इसराइल और गजा की जंग से कारोबार पर होने वाले असर के मुतल्लिक बात की है। मशहूर कॉफी ब्रांड स्टारबक्स भी सूरत हाल से मुतासिर हुआ है। खबर है स्पोर्ट्स की दुनिया से। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। सिडनी में खेले गए टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। मैच के चौथे रोज पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स के इख्तिताम पर सिर्फ 47 रन का इजाफा करके आउट हो गई। इनिंग्स का आगाज मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल ने किया। मोहम्मद रिजवान 28 रन बनाकर 11, जबकि आमिर जमाल 18 रन बनाकर पीट कमर्स का शिकार बने। खबर है शोबिस की दुनिया से। फरहान सईद और उर्वा हुसैन के हाथ बेटी की आमद, नन्ही परी का नाम और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकार जोड़ी
गुलूकार फरहान सईद और अदाकारा उर्वा हुसैन के यहाँ रहमत बरस गई। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अदाकारा उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने मुश्तरका पोस्ट शेयर करके अपने मदाहों के हमरा खुशखबरी शेयर की और बेटी का नाम भी बता दिया। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने इस रहमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सूरा रहमान की आयत शेयर की और लिखा कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उन्होंने बेटी का खैर मुकद्दम और इसका नाम बताते हुए लिखा कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा जहां आरा सईद आ गई है, हमारी आंखों का तारा जिसे हम प्यार से आरा पुकारेंगे। शुक्रिया आरा हमारी जिंदगी में नाकाबिले तसव्वुर खुशियां लाने के लिए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज।